इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या ट्विन फ्लेम्स सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, या क्या आपके ट्विन फ्लेम की शादी कहीं और भी हो सकती है, या ऐसा क्यों है कि जो आपका ट्विन है वो कहीं और किसी और के साथ सेक्स कर रहा है। हाय, मैं हूं परम फ्रॉम twinflamescoach.com से, और हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करने में, और हम क्रिएट करते हैं ट्विन फ्लेम कोचेस। ट्विन फ्लेम भावनात्मक और एनर्जेटिक दोनों तरह से एक बेहद करीबी संबंध साझा करते हैं। आत्माओं के रूप में आप दोनों फिजिकल रियलिटी पर आने के लिए सेपरेशन के भ्रम का अनुभव करना चाहते थे, और इसके बावजूद एक साथ आना चाहते थे, और ये जो है हमारा प्लैनेट अर्थ, इसकी वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद करना चाहते थे। आप भ्रम और अलगाव के स्तर पर बिना शर्त प्यार का अनुभव करना चाहते थे, ताकि आप भ्रम को काट सकें और एक साथ आ सकें। आत्माओं के रूप में ट्विन फ्लेम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और फिर भी एक दूसरे से पूरी तरह से मुक्त भी हैं। ट्विन फ्लेम की सोल्स एक दूसरे को पृथ्वी पर जितना संभव हो सके उतना जीवन का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आत्मा के स्तर पर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिजिकल रियलिटी यानी भौतिक अस्तित्व और अन्य लोगों की भागीदारी के साथ आने वाली कंडीशनिंग और जो जटिलताएं हैं, उनके कारण पृथ्वी के तल पर जो कहानी है वो काफ़ी भिन्न यानी डिफरेंट होती है। यदि आप या आपकी ट्विन फ्लेम किसी और के साथ हैं, खास करके सेक्सुअली, तो यह यूनियन में देरी करेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन दोनों जुड़वा की जो एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं, उनको एक साथ कंबाइन करने की क्रिया भी है। जब हम किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स करते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से उनकी कुछ ऊर्जा ले लेते हैं और वे कुछ ऊर्जा हमारी ले लेते हैं। तो अगर आपके या आपके ट्विन के बीच में तीसरे या चौथे व्यक्ति की एनर्जी भी शामिल है, तो ये जो यूनियन है ये और अधिक डिफिकल्ट यानी कि चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आपकी आत्माएं और जो स्पिरिट गाइड हैं वो तब तक यूनियन की शुरुआत नहीं करेंगे जब तक कि आप दोनों की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो क्लियर ना हो जाए, और यूनियन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। यदि वे आपकी ऊर्जा को क्लियर होने से पहले ही यूनियन को शुरू कर देते हैं, तो ये आपके और आपके ट्विन दोनों की जो एनर्जेटिक सिस्टम है यानी कि ऊर्जा प्रणाली है, उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको और आपके ट्विन फ्लेम को एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध यानी कमिटेड होने के लिए मजबूर करे। आप और आपके ट्विन फ्लेम में हमेशा फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा होती है। यदि आप या आपकी जो ट्विन फ्लेम है उनका पिछले प्रेमियों से कोई लगाव है, तो ये जो सिचुएशन है, स्थिति है आपकी, उसको जटिल कर रहा है, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच ट्रिगर भी हो सकते हैं। अन्य लोगों की जो ऊर्जा है, एनर्जी है और अटैचमेंट यानी लगाव है, अगर आप उसको हटाते हैं तो इससे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, यात्रा, वो सुगम हो सकती है। पिछले प्रेमियों की ऊर्जा को साफ करने के लिए आप हमारा मुफ्त सेशन देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। ट्विन फ्लेम के बीच का संबंध बहुत मजबूत और गहन होता है। एक बार जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल लेते हैं या वो आपसे मिल लेते हैं, तो आप दोनों के बीच का जो प्यार है उसको फील करने के बाद आप अपनी मर्जी से बाकी के जो नॉर्मल से संबंध है उनमें जाना नहीं चाहेंगे। यदि फिर भी आप या आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो औसत संबंधों में, नॉर्मल से संबंधों में वापस जा रहे हैं, तो शायद इसका कारण या तो डर है या लगाव यानी फियर और अटैचमेंट। यदि आप एनर्जी के लेवल पर अपने ट्विन से प्यार करते हैं, तो आप पावरफुल ऊर्जाओं को सक्रिय कर सकते हैं जो कि सीधे सभी चेतना के स्रोत से जुड़ती हैं, जिससे यह न केवल संतुष्टि का एक शारीरिक कार्य बन जाता है, बल्कि एक ऐसा अनुभव होता है जो नशीली दवाओं से प्रेरित परमानंद से भी अधिक होता है। हर बार जब ट्विन फ्लेम प्यार करते हैं तो वो एक ऐसे आनंदमय यूनियन को फील करते हैं जो कि बहुत से लोगों ने अपने जीवन भर में कभी महसूस नहीं किया होता। एक आत्मा के रूप में आपकी ट्विन फ्लेम की जो सोल है वो आपको बिना शर्त प्यार करती है। फिजिकल रियलिटी में दिखाए गए किसी भी व्यवहार के बावजूद आप हमेशा एक दूसरे के प्रति चुंबकीय रूप से आकर्षित रहते हैं। संसारिक दृष्टिकोण से ये अजीब लग सकता है, लेकिन हर बार जब आप में से कोई किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है, तो असल में आप अपना प्यार अपने ट्विन के लिए व्यक्त कर रहे होते हैं, और वो अपनी भावनाएं आपके लिए व्यक्त कर रहे होते हैं। इस तरह आपका ट्विन फ्लेम हमेशा आपके साथ एक आत्मा के रूप में है जो अपने दिव्य काउंटरपार्ट से गहराई से प्यार करती है। पृथ्वी के तल पर आपके और आपके जुड़वां के बीच कई जटिल कारण हैं जो कि शामिल हैं। सिंगल पार्टनर के विचार को देखने के भी कई तरीके हैं।
सिंगल पार्टनर होने के बारे में आपका सवाल इस कंडीशनिंग पर आधारित है कि आपको समाज द्वारा एक ही पार्टनर रखना सिखाया गया है। ये प्रश्न इनवैलिड या अमान्य हो जाएगा यदि आपको बचपन से कहा गया हो कि एक महिला के जीवन में एक ही समय में एक से ज़्यादा साथी हो सकते हैं, 2 साथी या 3 साथी हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर पुरुष को ये सिखाया गया हो कि उसके भी एक से ज़्यादा फिजिकल पार्टनर हो सकते हैं एक ही समय पर। समाज में कई शारीरिक रूप से सिंगल पार्टनर संबंध वास्तव में सिंगल पार्टनर संबंध नहीं है। यह अन्य लोगों पर हमारी आध्यात्मिक और भावनात्मक निर्भरता के कारण है। उदाहरण के लिए कुछ विवाहित लोग हमें बताते हैं कि वे अपने ट्विन के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन वे अपने ट्विन के साथ यौन संबंध नहीं बना रहे हैं क्योंकि वे अपने साथी को धोखा नहीं देना चाहते। खैर, वे पहले से ही अपने ट्विन के साथ मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली रूप से जुड़कर अपने साथी को धोखा दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने ऊपर सिंगल पार्टनर रिलेशन को थोप रहे हैं। इस मामले में आप अपने आप को किसी भी आग्रह के बावजूद किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से रोकते हैं। आप अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि जो आधुनिक सोसाइटी है इसमें एक ही समय पर एक ही पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना उचित माना जाता है। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपनी मर्जी से सिंगल पार्टनर रिलेशन में हैं जहां आपको वास्तव में किसी और के साथ रहने की या इन्वॉल्व होने की कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अक्सर अपनी मर्जी से सिंगल पार्टनर संबंध के अंतर्गत आता है। एक बार जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ संबंध बना लेते हैं तो फिर अन्य लोगों में रोमांटिक और फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है या आप खो देते हैं। लेकिन आपका जो ट्विन फ्लेम है वो अनवेकन होने की वजह से, अपनी आदतों की वजह से फिजिकल रिलेशन या और संबंध बनाने के पैटर्न को फॉलो करता जा रहा है। असल में उसकी सोल ये सब नहीं चाहती है। आदतन यौन संबंध और एनर्जेटिक पैटर्न्स और पृथ्वी के जीवन के दौरान लिए गए अटैचमेंट्स ये भी कारण होते हैं। ना सिर्फ सोसाइटी की या समाज की एक्सपेक्टेशन बल्कि कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स भी आपके ट्विन को एनर्जेटिकली पुश करती हैं और वो फिजिकल सेक्स में एक एडिक्शन की तरह एक प्लेजर को महसूस करने के लिए पार्टिसिपेट करता है। जब आपका ट्विन फ्लेम किसी दूसरे साथी के साथ फिजिकल संबंध बनाता है तो ये उसकी आत्मा को तोड़ के रख देता है, क्योंकि आपका ट्विन तो ये आदतन कर रहा है लेकिन उसकी आत्मा आपके लिए चिल्ला रही होती है, छटपटा रही होती है। जब आप एक बार अपने डरों को खत्म करना शुरू कर देंगे, ठीक करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो संबंध है अपने ट्विन के साथ वो और भी क्लियर यानी कि स्पष्ट और हार्मनी में आ जाएगा। तो आप अपने पुराने प्रेमियों की एनर्जी को, अटैचमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो। तभी आप और आपके ट्विन एक दूसरे के प्रति कमिटेड भी रह सकते हैं। आप अपनी और अपने ट्विन की ऊर्जा को क्लियर कर सकते हैं भले ही आप उनके साथ ना भी हों। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक कॉमन एनर्जी, एक साझा ऊर्जा क्षेत्र शेयर करते हैं। हमने ट्विन फ्लेम को गाइड करने के लिए एक इनर वर्क प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपके और आपके ट्विन फ्लेम दोनों के लिए एनर्जेटिक ब्लॉक्स यानी कि ऊर्जा के जो ब्लॉक्स हैं, कर्म और बहुत कुछ साफ करने के आसान से टूल्स दिए जाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है, कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से सबसे ज़्यादा डरते हैं क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसकी अस्वीकृति उन्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। और क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए एक मिरर हैं तो आप उसको भी उसके सबसे बुरे डर रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप अपने ट्विन को ट्रिगर कर रहे हैं तो वह अक्सर दूसरों के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, प्यार और सेक्सुअल रिलीज उनमें तलाश करेगा भले ही वह आपसे गहराई से प्यार करता हो। अगर आपको या आपके ट्विन को रिजेक्शन का डर, हर्ट होने का डर या छोड़े जाने का डर है तो ये डर आप दोनों को उस प्यार का एहसास नहीं होने देंगे जो कि आप दोनों के बीच में मौजूद है। तो अगर आपका जो ट्विन है वो आपसे प्यार शो नहीं कर रहा है तो इसमें जनरली डर ही शामिल होता है, यानी कि वो प्यार देने और लेने के लिए खुलकर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन रोमांटिक है और आपका ट्विन किसी और के साथ होता है तो ये आपको सबसे अधिक हर्ट करेगा और आपके दोनों के बीच का टेलीपैथिक और जो इमोशनल कनेक्शन है ये इस जर्नी को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। इसका मतलब ये है कि जब भी वो ऐसा कोई संबंध बना रहा होता है किसी और के साथ तो आप एनर्जेटिकली उसको फील भी कर सकते हैं और इसमें बहुत दर्द या बहुत हर्ट फील होता है। लेकिन जान लीजिए क्योंकि आप दोनों के बीच में ये एक टेलीपैथी का कनेक्शन है जिससे कि आप ये फील कर सकते हैं कि वो किसी और के साथ सेक्स कर रहा है, इसी कनेक्शन के जरिए आप अपना प्यार और अपनी हीलिंग भी अपने ट्विन फ्लेम को भेज सकते हैं और इस तरह से उसके डर को दूर करने और उसकी अवेकनिंग में मदद भी कर सकते हैं।
अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इस स्थिति को एक सोल की नज़र से देखने की कोशिश करें, ना कि जैसे लोग पृथ्वी पर इस सिचुएशन को देखते हैं वैसे। आपके ट्विन की जो सोल है वो हमेशा आपको ढूंढती है। याद रखें कि जब आपका ट्विन फ्लेम अन्य लोगों के साथ शामिल हो रहा होता है तो वह अन्य लोगों में अपने दिव्य काउंटरपार्ट यानी कि आपके पहलुओं की ही तलाश कर रहा होता है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के पार्टनर्स को देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें कि आप जैसे ही ट्रेड्स होंगे, आपके जैसे ही दिखने में होंगे, उनकी पर्सनैलिटी भी आपसे मैच करती होगी और उनकी जो एनर्जी है या ऊर्जा है वो भी आप जैसी ही होगी। ये भी एक साइन है कि आपके ट्विन की जो सोल है वो आपको ढूंढ रही है। एक पर्सन के हीलिंग सेशन के दौरान हमने उसके ट्विन की सोल को बात करने के लिए बुलाया। उसके ट्विन की जो सोल थी वो पेन में थी और उसने माफ़ी भी मांगी क्योंकि उसके ट्विन की जो फिजिकल सेल्फ थी वो उस पर्सन को परेशान कर रही थी, हर्ट कर रही थी। उसके ट्विन की सोल इस बात से दुखी थी कि इस दुनिया में जिसे सबसे ज़्यादा वो प्यार करती है उसी को उसकी फिजिकल सेल्फ परेशान करती है। मोस्टली सभी ट्विन फ्लेम्स में एक फियर होता है कि छोड़े जाने का डर, और जब आपका ट्विन दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है या सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है तो ये फियर और भी बुरे तरीके से ट्रिगर हो जाता है। तो असल में आपका ट्विन आपको बस इस डर को मिरर ही कर रहा है। आप इस फियर को या और भी जो फियर्स हैं या जो भी आपको बॉदर कर रहा है उसको रिलीज कर सकते हैं, और जब आप इस फियर से निकल जाएंगे तो उसके बाद फिर एक आज़ादी है। जब तक आप में फियर है तब तक आप लिमिटेड हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जब आप इन फियर्स को रिलीज करते हैं तो आप ऊपर उड़ जाते हैं और प्यार एक प्योर लव बन जाता है, अनकंडीशनल लव बन जाता है। प्योर लव वो नहीं है जो आपने इस धरती के प्लेन पे एक्सपीरियंस किया है जिसमें कि एक्सपेक्टेशंस और कंडीशंस होती हैं। जनरली लोग जिसको ये समझ रहे होते हैं कि वो प्यार करते हैं, असल में वो बस इस बात से डर रहे होते हैं कि कहीं वो इस पर्सन को खो ना दें और अकेले ना रह जाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपको पुश किया जाता है ताकि आप इस डिफरेंस को जान सकें कि कंडीशनल और अनकंडीशनल लव क्या होते हैं, ताकि आप उन अटैचमेंट्स को भी छोड़ सकें जो कि आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, और फिर आप प्यार के उन डायमेंशंस में भी जा सकते हैं जहाँ पे सिर्फ अनकंडीशनल लव ही है। वो लव जो कि किसी भी एक्सपेक्टेशन से परे है और जिसमें कि कभी भी दूसरे पार्टनर को फोर्स नहीं किया जाता। लव और अटैचमेंट पे हमारे एक वीडियो में हमने इस डिफरेंस को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। तो क्या लेसन है जो यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, इसको हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक लेडी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन हो रहा था और उसमें उसने अपनी एक लाइफ टाइम को देखा जिसमें कि उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया था उसके गांव से। वो सुंदर थी और जिन लोगों ने वहाँ पे अटैक किया था उनका जो राजा था वो उस लड़की को उठा के ले गया। सारी जिंदगी अब उस लेडी को उस पर्सन के साथ रहना पड़ा जिसको वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी, और वो उस किंगडम के सभी लोगों से भी हेट करती रही अपने आखिरी सांस तक। जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद उसने इस लाइफ टाइम को रिव्यू किया तो उसको ये लेसन सीखने को मिला कि चाहे वो उस पर्सन से गुस्सा थी जो कि उसको उठा के लेके आया था, लेकिन फिर भी वो उन बच्चों को और उन बूढ़ों को, वहाँ के जो लोग थे, उनको प्यार कर सकती थी। एक पर्सन के प्रति गुस्से की वजह से वो बाकियों को भी प्यार करने से चूक गई और उसने अनकंडीशनल लव को नहीं सीखा और अपने इस लाइफ टाइम को वेस्ट कर दिया। उसी तरीके से आपको भी ये पुश किया जा रहा है कि आप अनकंडीशनल लव को सीख सकें, चाहे कि आपका जो ट्विन है वो आपको हर्ट कर रहा है या हर्ट उसने किया है। तो इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए? अब जब आपके जो ट्विन फ्लेम है वो किसी और पार्टनर के साथ, और ये बहुत ही हर्टिंग है आपके लिए, और आप अपने ट्विन को भी प्यार नहीं कर पा रहे और भी किसी को प्यार नहीं कर पा रहे, तो क्या किया जाए? बहुत सा इनर वर्क किए जाने की ज़रूरत है ताकि आप हर सिचुएशन में प्यार महसूस कर सकें। एक बार जब आप इनर वर्क के जरिए हर चीज़ के लिए प्यार महसूस करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप इस प्यार की फीलिंग को दूसरी जगहों पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेचर की ब्यूटी में भी प्यार ढूंढ सकते हैं, म्यूजिक में प्यार ढूंढ सकते हैं, छोटे बच्चों की जो इनोसेंस होती है उसमें प्यार ढूंढ सकते हैं, या जानवरों में भी प्यार देख सकते हैं। जब आप किसी भी चीज़ के लिए अपने प्यार को महसूस करना शुरू कर देंगे तो आपकी वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएगी, और यही वो समय होगा जब आपका ट्विन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। हमारा बेसिक इनर वर्क जो प्रोग्राम है वो आपको इस प्यार की स्थिति को जल्दी से जल्दी अचीव करने में मदद कर सकता है, और जब आप उस अनकंडीशनल लव की स्थिति में आ जाएंगे तो आपको अपना ट्विन फ्लेम वहीं पे मिलेगा जो कि कब से आपकी वेट कर रहा था। यहाँ पे ये चंद लाइनें हैं जो कि आपके ट्विन फ्लेम की मानसिक स्थिति को एक्सप्लेन करती हैं। तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता।
जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ, इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। अगर आपके कुछ क्वेश्चन या कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे फ्री मेडिटेशन के नोटिफिकेशन लेने के लिए और अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम या इनर वर्क प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।